वापस ले जाने के लिए धरा है। ऐसा छल! अब देवी कात्यायनी ही हमारी बुझती हुई आशा की एकमात्र ज्योति है बहन सरस्वती। बहन, कात्यायनी की स्मृति वापस लाने के कर्म में बाल शिव अवश्य अपनी स्मृति को भी प्राप्त कर लेंगे। प्रणाम माता। क्या हुआ देवराजेंद्र, आप इतने विकल क्यों हैं? माता, ऋषि कात्यायनी संसार के सबसे बड़े महासमर को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। महासमर? हाँ माता, ऋषि कात्यायन महासती अनुसुईया के आश्रम पर आक्रमण करने के लिए देवी सेना को तैयार कर रहे हैं। परंतु क्यों? आदि शक्ति को छीन कर ले जाने के लिए। परंतु उनका ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा देवराज, क्योंकि समस्त इच्छाओं के अधिष्ठाता महादेव और आदि शक्ति ही हैं। हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, सफलता, विफलता, संसार की समस्त इच्छाएं उनके ही अधीन हैं। महादेव और आदि शक्ति की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चिंतित ना हो। माता, किंतु संकट बाल त्रिदेव और माता पार्वती पर है। उनकी सुरक्षा के लिए हमें तैयार तो रहना होगा, इसलिए हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए माता। हाँ माता, हमें अनुमति दीजिए। कुबेर, ऋषि कात्यायन जो कर रहे हैं वो पिता के धर्म अनुसार कर रहे हैं। किंतु उनका यह प्रयास पिता धर्म के विरुद्ध है माता। बाल त्रिदेव और माता पार्वती को हानि पहुंचाने का प्रयास है, और उधर तारकासुर युद्ध की ताक में घात लगाए बैठा है। और माता, भय इस बात का है कि यदि तारकासुर ने इस अवसर का लाभ उठाकर ऋषि कात्यायन की देवी सेना के साथ हाथ मिला लिया तो जो संकट आएगा उसे रोकना बहुत कठिन होगा माता। यदि ऐसा हुआ तो युद्ध करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, परंतु पहल का प्रारंभ आपकी ओर से नहीं होना चाहिए। जी माता। क्षमा करे माता, ये तो समय बताएगा। अभी तो बस अनुमति चाहिए थी जो मिल गई। युद्ध को महायुद्ध में बदलने की पहल तो हमको करनी ही होगी, क्योंकि संसार संकट में घिरेगा तभी तो संसार की रक्षा के लिए त्रिदेव की स्मृति वापस आएगी, और यही अनुकूल समय है त्रिदेव को वापस पाने का। शिव की अर्धांगिनी पार्वती, मैं अतिशीघ्र अपने महादेव के साथ दोनों देवों को यहां से अवश्य ले जाऊंगी। सावधान रहिएगा शिव को बांधने के निरंतर प्रयास में। कहीं शिव आपके हाथों से रेत की ही भांति फिसल ना जाए। स्वप्न तो आप देख रही हैं सती अनुसुईया कि आप सदैव त्रिदेव को अपने आंचल से बांधकर नहीं रख सकती, और मेरे शिव को तो कदापि नहीं। एक समय अवश्य आएगा जब सभी त्रिदेव आपको छोड़कर अपने स्थान लौट आएंगे, अपनी वामांगियों के पास। जब वो पार्वती बनकर मुझसे जीत ना सकी, मेरे पुत्र को, मेरे शिव को मुझसे अलग ना कर सकी, तो आप बाल रूप में छल करने आई हैं? आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि जहां शिव जा रहा है वही देवी पार्वती बालिका बनकर छद्म रूप में घात लगा बैठी है मेरे शिव को मुझसे अलग करने के लिए।
सती अनुसुईया, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में उठने वाली इस भीषण भय के ज्वार को। तुम्हें यही भय है ना कि कहीं देवी पार्वती तुम्हारे शिव को तुमसे छीन न ले। परंतु इस भय से तो तुम कई बार उबर चुकी हो और इस भय को तुम कई बार परास्त कर चुकी हो। फिर इतनी भयभीत और सशंकित क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं और एक माँ अपने संतान से बिछो सहन नहीं कर सकती, ये जानते हुए भी कि होता तो वही है जो नियति चाहती है। मत भूलो, नियति को रचने वाले त्रिदेव मेरे पुत्र हैं। फिर भी कितनी विवश हो तुम। चाहकर भी सब अपने अनुकूल कहां कर पा रही हो। शिव के छीन जाने का भय फिर से उपस्थित हो गया ना। और विडंबना देखो, इस बार तो वो देवी पार्वती भी नहीं है जिससे तुम तर्क फितर कर सकोगी। तर्क फितर करके अपने शिव से दूर रहने के लिए कह सकोगी। एक अबोध बालिका है सामने, कैसे करोगी सामना तुम इस बाल पार्वती का, इस अबोध बालिका का जिसकी स्मृति लुप्त हो चुकी है, जिसकी वाणी भी अवरुद्ध है। क्या तुम्हारी ममता इस बालिका को अस्वीकार कर पाएगी अनुसुईया? ममता की कसौटी पर दी गई परीक्षा में हर बार तुम्हारी ममता की ही जीत हुई है अनुसुईया। परंतु इस बार क्या है? इस बार परंतु इस बार तुम्हारी हार होगी अनुसुईया। आइए सब लोग मनोरंजन करते हैं, पहेलियां बुझाते हैं। समय व्यतीत करने का उत्तम माध्यम। तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाइए और बताइए मैं त्रिशूल से क्या लिख रहा हूँ। ठीक है। अब बताइए मैंने त्रिशूल से क्या लिखा? आम। नमः